हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करने जा रहा हूं अपना कोटेक्स स्क्रीन को। और आप देख पा रहे होंगे $1.31 यहाँ पे मुझे अभी शो हो रहा है। आज मैं अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ $100 की। 5% हमें ग्रोथ लेकर के चलनी है अपनी कैपिटल की, और हमें उसे मिनिमम $300 तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको अपनी WPS शीट दिखा देता हूँ। और आप देख पा रहे हैं मैंने 5% कंपाउंडिंग की $100 की एक शीट बनाई है। पहला दिन है आज मेरा। $100 रहेगा, सिर्फ 5% का, यानी $5 का टारगेट रहेगा। और $105 तक मुझे अपनी टारगेट अमाउंट को पहुंचाना है, यानी क्लोज करना है अपनी कैपिटल को। मैंने डिज़ाइन की है ये शीट 30 दिन तक के लिए, जो कि $432 होते हैं। लेकिन मेरा फोकस $432 पे नहीं है। हमारा फोकस है कि हमें $100 से $300 बनाना है, यहाँ तक आना है। तो लगभग हमारा 23 दिन तक ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरे महीने में, इस महीने में 31 दिन है। मान के चलो सैटरडे संडे हमने कभी नहीं आए सैटरडे संडे, ताकि हमारा अमाउंट ख़राब ना हो, या हमें टाइम नहीं मिल पाया या किसी वजह से हफ्ते में हमने 22 से 23 दिन ट्रेडिंग भी करी, तो हमारा $300 आराम से हो जाएगा 23वें दिन। आराम से हो जाएगा, 22 से 23वें दिन आराम से हो जाएगा। मेरा टारगेट 100 से 300 का है, 5% टारगेट के साथ बस। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास अभी अमाउंट तो है नहीं। अब मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। बहुत से लोगों ने मुझे बोला था पुरानी डिपॉजिट की वीडियो में कि भैया हमारे में फ़ोनपे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, भैया हमारे में यूपीआई आ रहा है। तो भैया, जिसके में जो ऑप्शन आ रहा है वो उससे कर सकते हैं। आप यूपीआई के ऑप्शन से करोगे इससे तो भी वही चीज़ होगी, फ़ोनपे से करोगे तब भी वही चीज़ होगी। यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। पे मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ, और इस यूपीआई आईडी को हम एक बार चेक भी कर लेंगे। पहले मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, एक बार मैं अपनी यूपीआई आईडी को चेक ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे अच्छे से चेक करना प्रोसीड करने से पहले। तो मेरी दोनों डिटेल्स ठीक है। यहाँ पे मुझे $99 करना है, तो मैं यहाँ $99 कर रहा हूँ। बोनस मैं यूज़ करता नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं इसे करूँगा डिपॉज़िट। अब मैंने यहाँ पे इसे डिपॉज़िट पे क्लिक कर दिया है। अभी मुझे पेमेंट के लिए यहाँ पे कोड आ जाएगा, जो कि आ चुका है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे इसकी पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो पेमेंट होने वाली है, बस अभी फ़ोन पे का साउंड आ जाएगा आपको। आई होप आप लोगों को साउंड आ चुका होगा। 9,324 रुपये की पेमेंट मैंने की है। अब मैं यहाँ पे यूटीआर नंबर आराम से एंटर करता हूँ। 421441014272। मैच करते हैं। 421441014272। डिपॉजिट पे क्लिक करना है एक बार, और शांत बैठ जाना है। थोड़ी देर में अपने आप ही डिपॉजिट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरा अमाउंट तो डिपॉजिट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, लेकिन अभी अमाउंट आया नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा $100 यहाँ पे शो हो चुका है, यानी कि $99 जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, डिपॉजिट किया था, वो ऐड हो चुका है। मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे हम कुछ मार्केट के सिलेक्शन करेंगे। बहुत ही आराम आराम से ट्रेड लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ट्रेड लेने की। ज़रूरी नहीं है कि हर पेयर पे या हर कैंडल पे ट्रेड बने ही बने। सोच समझ के ट्रेड लेना है, और सिर्फ $5 हमें यहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारा $5 कंप्लीट होगा, हम आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा कि मुझे कोई एक ऐसी मार्केट मिले जहाँ पर मैं श्योरिटी ले सकूँ ट्रेड करने की। जहाँ पे भी मुझे मार्केट अच्छी मिलेगी दोस्तों, मैं वहाँ पे ट्रेड करके आप लोगों को दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अभी क्या होने वाला है, और इसको मैं उठा के करता हूँ साइड में, ताकि हम सारी मार्केट्स को देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है मेरे भाइयों, जहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी, मैं वहीं पे ट्रेड करने का सोचूंगा।
हर जगह हाथ पैर नहीं मारेंगे, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा पैसा भी वेस्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। एक लूँगा मैं फटाफट से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को मैं लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। सोचते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है इस मार्केट में, वो हम करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, यानी कि यहाँ पे अगर इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे लगाऊं, और अगर मैं इसको, यानी कि ये ठीक है, ये एक रेड कैंडल ही बनेगी गाइस। मैं एक रेड का ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने एक रेड का ट्रेड ले लिया है दोस्तों, $1 का। अब देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से इसको रेड कैंडल बनना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक रेड का ट्रेड लिया है। अब जो भी होगा वो हम देख लेंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं, मुझे इस पे श्योरिटी लगी मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था, पर मैंने बीच में ही एंट्री यहाँ इसलिए ले ली क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ले लेनी चाहिए। जो भी होगा आपके सामने होगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसने हमारी उड़ा दी हैं धज्जियाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी, यानी कि हमारा हो गया है $1 का लॉस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थोड़ा वेट करेंगे। पेशेंस पूरा रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कुछ होने वाला नहीं है। और हम कोशिश करेंगे पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने की, कि हम इस मार्केट को कितना समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में लॉस प्रॉफिट लगा ही रहेगा। तो लॉस को देख के इतना घबराने का नहीं। लॉस तो होता ही रहेगा, उसको हम नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम बस बेस्ट से बेस्ट अपनी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं उनको समझ के। थोड़ा मैं वेट करूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो भी यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल में कोई ट्रेड समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये अपसाइड बनना जा रही है। यहाँ पे मेरी एंट्री हो नहीं सकती है, तो मैं यहाँ पे हाथ पैर मारूंगा नहीं। और इसके अलावा देखते हैं अगर इस कैंडल की क्लोजिंग बताएगी। नहीं, यहाँ पे मैं रेड का ट्रेड लेने वाला था, पर अब रेड का ट्रेड मुझे लगता है यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अभी रेड का ट्रेड फ़िलहाल में तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अब अपसाइड का ट्रेड बनता है, लेकिन ये अपसाइड का जो ट्रेड है, ये मुझे थोड़ी अच्छी एंट्री और देगा ना। यहाँ तक अगर मुझे कहीं एंट्री मिल जाए, यहाँ तक, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ अपसाइड की। और नहीं मिलेगी तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या तो हम $5 लेके आएंगे, या $5 दे के जाएंगे, बात ख़त्म। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है उसमें, है ना। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। और जहाँ जहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, वहाँ वहाँ से इस वीडियो को मैं क्रॉप करके लगा दूँगा, ताकि आप लोगों का मतलब ज़्यादा वेट ना करना पड़े ट्रेड देखते टाइम पे। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे ट्रेड मेरे भाइयों। एक कोई अच्छी सी मार्केट मुझे मिल जाए। हम्म यहाँ पे मैं एक अपसाइड की ट्रेड ली है मैंने। रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसके लिए पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। और दोस्तों अभी फ़िलहाल में मैं एक और ट्रेड लूँगा। जैसे ये थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ एंट्री देगी, तब मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ एंट्री दे, नीचे की तरफ आनी चाहिए थोड़ा सा। नहीं, अभी एक ही ट्रेड रहने देता हूँ। दो एंट्री लेता मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये वो नीचे तक दोबारा नहीं आई है। मुझे लग रहा था अब आई है, देखो। इस टाइम पे अगर वो 31 सेकंड से पहले यहाँ पे आ गई होती, तो मैं दो एंट्री ले लेता मार्टिंगल के लिए। मैंने जानबूझ के मार्टिंगल नहीं लिया है, क्योंकि हर बंदा यहाँ छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज मैं $100 के अमाउंट को लेकर के आया हूँ, लेकिन आपको अप्रोच अपनी वही रखनी है कि रिस्क हमें कम से कम इन्वॉल्व करना है। मैं अपना रिस्क बढ़ा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एट द एंड कहीं ना कहीं उसको रिकवर कर पाऊंगा। हालांकि फ़िलहाल मेरे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी एक ट्रेड विन हो गई है। तो मेरा जो अभी लॉस हुआ था, वो लॉस तो मेरा रिकवर हो गया है। जब हमारा लॉस रिकवर हो गया है, तो थोड़ा कमाई पे भी ध्यान दे लिया जाए मेरे दोस्तों। और यहाँ पर नहीं, अभी फ़िलहाल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल में। यहाँ गाइज मेरी ट्रेड मिस हो गई। यहाँ पे मुझे एक रेड की ट्रेड लेनी चाहिए थी, यहाँ पे मेरी ट्रेड मिस हो गई। 1 सेकंड बाद आया मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
तो अभी हम यहीं पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, देखते हैं क्या हो सकता है बढ़िया से बढ़िया। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अपसाइड का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है ये मार्केट, और अपसाइड के प्रेशर में मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा, लेकिन ये ट्रेड कब लूँगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, इस वाले जोन का ये इसका सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ही हमें ट्रेड लेना है, लेकिन हमारी कैंडल को पीछे आना चाहिए तो हमें ट्रेड लेना बनता है। अगर वो नहीं आएगी उतना पीछे तो हमें ट्रेड लेना नहीं बनता है। मैं एक डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ डाउन साइड की ट्रेड? मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कलर चेंजिंग कैंडल है, तो यहाँ पे एक लेवल बन जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ली, यहाँ पे भी एक कलर चेंजिंग लेवल बन रहा है। ये कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है नीचे से, अगर इसके ऊपर से होती तो मुझे डाउट हो सकता था कि ऊपर तक एंट्री लूँ, लेकिन ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुई तो मुझे मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से लगता है कि इसका लगभग यहीं तक जाना चाहिए और इसको यहाँ पे हमारी ट्रेड विन करानी चाहिए। इसने हमारी ट्रेड विन करा दी। तो अभी फ़िलहाल में मेरा $1 का प्रॉफिट हुआ है, बाकी का $4 का प्रॉफिट मुझे अभी और करना है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, एग्जैक्ट लेवल इसका ये है, जहाँ से कलर चेंज हुआ है इसका एग्जैक्ट लेवल है, यहाँ से इसने लिया, यानी कि यहाँ से इस जोन पे कहीं ना कहीं सेलर इतना ज़्यादा है कि उसने धकेल दिया उसको नीचे अच्छी खासी ग्रीन को। अभी थोड़ा वेट करना है, हमें साफ साफ दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि साफ साफ दिख रहा है तो हर जगह ट्रेड बनता ही बनता है, नहीं। थोड़ा वेट करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप वेट कर लोगे तो आपका कुछ घिसेगा नहीं, उल्टा आपको समझ में ही आएगा, अच्छा समझ में आएगा। थोड़े मार्केट सिनेरियो को हम ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और हम क्वालिटी ट्रेड्स लेने का ट्राई करेंगे। हो सकता है कि फिर भी हमारी ट्रेड गलत हो भाई, ऐसे हम भगवान तो हैं नहीं कि हर चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो एटलीस्ट हम उतना बेस्ट करें। अब यहाँ पे जो प्रीवियस इसका हाई था, प्रीवियस हाई, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है प्रीवियस हाई को। तो प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक कर दिया है तो अभी फ़िलहाल में इसकी दो सिनेरियो हैं, या तो एक ही लेवल है ये यहाँ पे, इस लेवल तक ये जाएगा, या फिर इस लेवल को टेस्ट करके ही वापस आ जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट वो ट्राई करेगा, यहाँ तक जाने के लिए इस कैंडल को यहाँ तक जाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बुलिशनेस आ रही है बेशक, लेकिन यहाँ तक उसके पास स्कोप है। अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि ये हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, आपको पता लग जाएगा। अच्छी ट्रेड मिलने पे ही ट्रेड करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जगह पे ही अपनी टांग फंसाऊं, ऐसा नहीं है। तो मेरे दोस्तों अभी फ़िलहाल में चलो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। ओहो, रिजेक्शन ले लिया इसने गाइस, वरना मैं यहाँ पे अच्छी खासी रेड की ट्रेड लेता फिर से, पर अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि इसने रिजेक्शन लेकर के ना मेरा मन ख़राब कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये चार्ट बंद हो गया। चलो सारी मार्केट को मैंने बंद कर दिया है एक बार, और मैं एक एक करके मार्केट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए हमको। हम्म थोड़ा वेट करो दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए मेरे भाइयों। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों देखो, ट्रेड बहुत सारी मिल रही हैं, ये भी वो भी, पर मैं हर जगह ट्रेड नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ट्रेड लूँ लेकिन अच्छी ट्रेड्स लूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रेड ग्रीन की ले रहा हूँ, अच्छी एंट्री मिली है जिसकी वजह से मैंने एक ट्रेड ग्रीन की ली है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। आपके सामने जो भी होगा वो रिजल्ट आ जाएगा, चाहे हमारी लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें फ़र्क इससे पड़ता है कि हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को समझ समझ के ट्रेड करें, है ना। थोड़ा वेट करते हैं,
जो भी होगा इसका रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और वेट करिए। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, चाहे विन हो या लॉस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पेशेंस रख कर के चीज़ों को ट्रेड करना है। अब यहाँ पे गाइस, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड की और ले ली है। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे एंट्री मिलेगी, तो मैंने एक एंट्री अभी और ले ली है। टोटल दो एंट्रीज मैंने यहाँ पे ली हैं दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे जब तक कुछ अपना चेक करना चाहूँगा पैरेलल चैनल लगा करके कि क्या चल रहा है, एक थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है हमें मार्केट का, और कुछ नहीं है। इन केस अगर लॉस होता भी है गाइस, तो हम अभी ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ले लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। इन केस अगर लॉस हो गया, तो वैसे मुझे लगता है गाइस मेरी ये ट्रेड मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ नहीं किया था, ये छोटी सी मैंने एक गलती कर दी, इसका खामियाजा हो सकता है मुझे भुगतना पड़े, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैं इस मार्केट को समझ पा रहा हूँ। पर गाइज मेरी यहाँ पे ट्रेड विन हो गई है, बच गया मैं। अगर ये मेरी ट्रेड विन नहीं होती, खामा खा का $2 का लॉस हो जाता। एक्चुअली मैंने जैसे ही ये चैनल लगाया तो मुझे समझ में आया कि कैंडल नीचे तक आएगी, यहाँ तक आई है कैंडल अच्छी खासी, यहाँ तक अच्छी खासी आई है, मेरी एंट्री ने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पे दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं अभी लगभग लगभग प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, अभी मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पे कोई ढंग की ट्रेड अगर मिले तो ली जाए दोस्तों। मैं कहीं पे मल्टीपल ट्रेड भी ले सकता हूँ, जहाँ पे अगर मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लेनी चाहिए, या फिर अगर कोई जोन वाली मार्केट मुझे मिल जाए तो मैं वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड ले सकता हूँ। हर जगह मल्टीपल ट्रेड मैं नहीं लूँगा, ठीक है, आराम आराम से ट्रेड लूँगा। और ये हम देख लेंगे कि कितनी देर में क्या होने वाला है। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, डाउन साइड में मार्केट फॉल होते हुए आ रही है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग हमें बताएगी। अगर ये वाली कैंडल, अब इस वाली कैंडल से इतना समझ में आ गया दोस्तों, अभी देखो अभी फिलहाल डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि इसने बहुत तगड़ी कैंडल बनाई है नीचे से। अब इस पे मैं रेड का ट्रेड एक ले लेता हूँ। फिर भी रेड का ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल को, जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ली और इसको मैं थोड़ा सा करूँगा थिक, है ना। और ये लीजिए, ये मैंने लगाई यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने की कोशिश करेंगे, एक हम लगाएंगे ऐसे करके, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसको हम लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ये नीचे के लेवल तक गई, नीचे के लेवल तक आकर के इसको वापस से ऊपर एक कैंडल बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस लेवल है इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। ज़्यादातर मार्केट इस तरीके से ही वर्क करती है, जैसा मैंने चेक किया है और हर बार मैं आपको प्रूव करता हूँ। तो जैसे ये बहुत अच्छी कैंडल बनी, अगर इसमें ऊपर से आप देख पा रहे हैं इस ग्रीन कैंडल बहुत छोटी सी विक है, अगर मान के चलो इसमें छोटी भी विक ना होती ना, मैं यहाँ पे रेड का ट्रेड नहीं लेता। हल्की सी विक ने मुझे रिप्रेजेंट कर दिया कि इसकी रीटेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब इसको अपनी डाउन कैंडल बनानी, इसने बना दी, उसी पे मैंने ट्रेड लिया था, मेरा हो गया विन। तो इसी तरीके से हमें सोच समझ के ट्रेड्स करनी है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन रेड का है, मैं एक ट्रेड रेड की ले रहा हूं। अब आप बोलेंगे भैया अच्छी खासी कैंडल ग्रीन में जा रही है, आप क्यों रेड का ट्रेड ले रहे हो? उसका रीजन पता है आपको क्या है? जैसा मैंने सोचा, मैंने मार्केट को ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है, यूएसडी जार की मार्केट को जस्ट मैंने देखा, मैंने ये देखा इसमें कि मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया ऊपर की तरफ, ऊपर चलती जा रही है। इस सर्टेन पॉइंट पे आकर के इन दोनों कलर चेंजिंग कैंडल्स ने सेम लेवल पे ही अपनी क्लोजिंग करी। जब इन्होंने अपनी सेम लेवल पे क्लोजिंग करी और ये इतना ऊपर निकल गई, तो मुझे इतना समझ में आया कि यहाँ पे ऊपर तक जाने के बाद इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। मैंने इस बिहाफ पे वहां पे ट्रेड किया था, जो कि मेरा अनसक्सेसफुल रहा। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, एक अप ट्रेंड है, और मैंने जो ट्रेड लिया था वो इसके अगेंस्ट में लिया था, इस वजह से मुझे दिक्कत हो गई और वो मेरा ट्रेड हो गया लूज। कोई बात नहीं है, यहाँ पे दो ट्रेड मैंने ले लिए हैं दोस्तों, और ये दोनों ट्रेड का हम रिजल्ट देखेंगे क्या होने वाला है। ये दोनों ट्रेड
मैंने लिए हैं अप साइड के लिए, क्योंकि क्लियर कट इंडिकेशन अगर हम ज़्यादा कुछ ना समझ पाए, सिर्फ इतना ही देख पाए कि भैया हमें ट्रेड कहाँ लेना है, तो हमारा यहाँ पे अगर देखते ही मार्केट को ट्रेड बनेगा वो अप साइड का बनेगा। बशर्ते हमें क्या करना है, हमें मार्जिनल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है। यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था अपने कुछ सोचने समझने की वजह से ट्रेड लिया था, जो कि मेरा लॉस हो गया। एक ट्रेड मेरा यहाँ पे भी लॉस हो गया है। अब जब यहाँ पे मेरा ट्रेड लॉस हो गया है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अभी इसने हालांकि मेरे $3 की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मेरी ट्रेड गलत हो गई उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड को तो हम सही कर ही लेंगे। ठीक है, हम सही कर ही लेंगे इस ट्रेड को। यहाँ पे मुझे ग्रीन का ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैं अभी इसका वेट इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लेवल के अंदर जाकर के इसका क्या और कैसे रिएक्शन होगा, उस बिहाफ पे मैं लूँगा ट्रेड। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, यहाँ पे ये लेवल है भाई, इस पे ध्यान रखना। तो अगर इसने रिजेक्शन लिया, इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, तो मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा इसकी रीटेस्टिंग का। अब मैं लूँगा यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड, मैंने एक ले ली। हल्का सा मुझे नीचे आकर के ये कैंडल मुझे बताए तो मैं एक कैंडल के लिए और ट्रेड लूँगा अपसाइड का, और नीचे आए थोड़ा सा हल्का सा तो मैं अपसाइड का एक ट्रेड और लूँगा। मैंने ले ली एक और ट्रेड अपसाइड की। क्यों ले ली? क्योंकि जैसे मैंने देखा इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनाई जिसे एरर कैंडल लोग बोल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे इसे ब्रेकआउट देने के बाद उसने वापस से अपने प्रीवियस लेवल को चेक किया। प्रीवियस लेवल को जैसे इसने चेक किया तो मुझे इतना समझ में आता है कि जब इसने उतनी कैंडल बना दी हैं जिससे कि इसका प्रीवियस लेवल, यानी कि जो ये आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा इसको थिक कर देता हूँ, यहाँ तक ये आ गई, इसका मतलब इसका रीटेस्टिंग वाला काम खत्म हो चुका है। अब इसको कंटिन्यूएशन के लिए कैंडल को मूव करना है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे दो ट्रेड्स अप साइड की ली हैं। गलत सही जो भी होगा आपके सामने होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी ये ट्रेड विन हो चुकी है। अब मेरी ये ट्रेड तो विन हो गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पाओगे इस कैंडल को, ये कैंडल क्या बनी है मेरी, ये कैंडल मेरी इनडिसीजन कैंडल बनी है, जिसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं मार्केट को अप जाना चाहिए, पर डाउन भी जा सकती है, क्योंकि डिसीजन नहीं दे पा रही है कैंडल। यहाँ पे मार्केट समझ नहीं पा रही है कहाँ जाना है। अब मुझे वेट करना है, जब ये कैंडल, ये वाली कैंडल, अब ये जो इनडिसीजन कैंडल है, अगर ये जो कैंडल बन रही है, अगर इसका हाई ब्रेक कर देगी तो ऊपर की कंफर्मेशन मिल जाएगी, और इसका अगर लो ब्रेक कर देगी बॉडी से, ना कि विक से, बॉडी से, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और अगर ये भी डोजी टाइप की या इनडिसीजन टाइप की बन जाएगी तो थोड़ी देर शांत बैठने में भलाई है। ठीक है, देखो अभी इसका जो प्रीवियस लो है इस कैंडल का, इसको ब्रेक अगर इसने बॉडी से कर दिया, मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूंगा। मैंने एक ट्रेड ले ली है दोस्तों, और ऊपर जाएगी मैं एक ट्रेड और लूंगा। और गाइस अगर और ऊपर गई पीछे की तरफ तो मैं ज़्यादा ट्रेड ले सकता हूं, अदरवाइज यहाँ पे मेरी दो ही ट्रेड बहुत हैं। और आपको एक और बढ़िया कंफर्मेशन ये बताता हूं, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी ट्रेड गलत हो जाए, ये मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन बनाना सिखा रहा हूं। आपने देखा मार्केट डाउन में आने लग गया है, और दूसरी बात यह है मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनाई, इसका लो ब्रेक कर दिया, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। ये दोनों लेवल सेम लेवल से उठ रही थी ना, ये दोनों कैंडल, इसका लो ब्रेक कर दिया, नीचे कोई रिजेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए रास्ता क्लियर है नीचे जाने के लिए। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने यहां पे दो ट्रेड्स लगा दी। हो सकता है ग्रीन बन जाए, आप बोलो भैया आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग है, भाई मैं भगवान नहीं हूं, हो सकती है रॉन्ग, पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेनी है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूं दोस्तों। मेरी यहाँ पे दोनों की दोनों ट्रेड विन हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी मेरी डाउन की प्रेडिक्शन है, लेकिन इस डाउन की प्रेडिक्शन के लिए मुझे थोड़ा वेट करना है। हालांकि मैं अभी ट्रेड ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाउन ही जाएगी क्योंकि इसके पास गैप है नीचे जाने का। यहाँ से आके ये रिटेस्ट करेगी, सॉरी यहाँ से आकर के ये रिएक्ट करेगी, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मुझे वेट करने में कुछ नहीं जा रहा है।
और ये जाएगी नीचे ही, जाएगी ये नीचे ही, यहाँ से इसे क्रॉस करके अगली कैंडल हो सकता है ग्रीन बनाती, फिर उसके बाद रेड रेड बनाए। यही सब पैटर्न होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करना सीखो, बाकी सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा। मैंने इस लाइन को लगाया ऐसे, इस लाइन को लगाया ऐसे, और अब मैंने किया वेट। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब क्या चलने वाला है। अब यहाँ पे मैं लूंगा एक अपसाइड की ट्रेड, लेकिन इस अपसाइड की ट्रेड को मैं कहाँ लूंगा? ये ट्रेड मुझे इस लेवल पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या यहाँ पे मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। अपसाइड का ही ट्रेड बनता है यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ आना, थोड़ा सा और आ जा, एक बार और झटका दे बढ़िया सा, एक झटका और बढ़िया सा लेवल की तरफ। वेरी गुड, मैंने 2 ट्रेड लगा दी हैं यहाँ पे। थोड़ा वेट करते हैं, अपसाइड की ट्रेड है मेरी, और इसने झटके 2-3 बार दिए, लेकिन उन झटकों पे मैंने वो ट्रेड नहीं लगाया। चाहे ये ट्रेड गलत हो जाए भाई, देखो हर ट्रेड लगाने के बाद में एक चीज़ ज़रूर सोचता हूँ कि हो सकता है ये गलत हो जाए, मैं एक्सेप्ट उसको पहले ही कर रहा हूँ। क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सच है, ट्रेड गलत हो सकती है, कोई मैं भगवान नहीं हूं कि जो लगा दिया वो विन होगी ही होगी। ठीक है, पर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका डर खत्म हो जाता है। आपके सामने ट्रेड विन हो गई है, कुछ भी बने, बनी ये ग्रीन ही कैंडल है, इतना सारा रिजेक्शन लिया है इसने, नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा है, तो ये ग्रीन में कंसिडर होगी, और मेरी इसने दोनों ट्रेड को विन करा दिया है। $105 2 सेंट मेरा हो चुका है। और आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही सुपर सॉलिड रहा है, जिसमें हमने लॉस भी किया, हमने प्रॉफिट भी किया, लेकिन सोचते सोचते समझते समझते लॉस करके उसको प्रॉफिट में दोबारा कन्वर्ट किया। ये चीज़ मुझे सच में बहुत अच्छी खुशी दे रही है। इस चीज़ को आप देखो, समझो और अपना एक्सपीरियंस बताओ। कल मेरा डे 2 होगा, जिसमें मैं कल आपको फिर से इसका 5% इंक्रीज करके बताऊंगा। तो जैसे कि अभी मेरा कैपिटल है $105 2 सेंट, यहां पे मैं आऊंगा। आज का रिजल्ट मैं क्या लिखूंगा? आज के रिजल्ट में मैं करता हूं यहां पे ग्रीन, और यहां पे मैं लिखूंगा $105 2 सेंट। ट्रेडिंग की डेट क्या है आज? आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त लिख देते हैं, ठीक है, 1 अगस्त लिख दिया। यहाँ पे ट्रेडिंग का डे क्या है आज? आज का डे है थर्सडे, तो थर्सडे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थर्सडे। ओके दोस्तों, आज की शीट मैंने कंप्लीट करी है, और बहुत ही बढ़िया दिन रहा है मेरा। आज का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। $300 का टारगेट रखेंगे, जो कि 22 से 23 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम सैटरडे संडे भी हटा दें तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। चलता हूँ अपने अगले सेशन पे, लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, देखते हैं किसने क्या कमेंट किया है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इसको हटा देता हूं ताकि कोई कमेंट रह ना जाए मुझसे, और मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स को रीड कर लूंगा और आप लोग इस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो, सबसे पहला कमेंट आया पिंटू श्रीवास्तव का, कहते हैं भाई आप ग्रेट हो, मैं रियल ट्रेड नहीं करता, अभी कुछ मनी प्रॉब्लम है, पर आपका सिग्नल बैक टू बैक विन देते हो, लव यू ब्रदर। ब्रदर मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कहाँ मेरा सिग्नल देख लिया। भाई सिग्नल वगैरह कुछ नहीं देता मैं, माइंडसेट पे बातें करता हूँ भाई। दीपक जी कहते हैं ना भाई, जलते ना है हम किसी से, कार तो होनी चाहिए ना ब्रो, अच्छा लगता है दूसरों की कार देख के। ब्रदर कार है, पर मैं उसे दिखा के क्या करूंगा, आप मुझे बताओ। मैं नहीं कह रहा आप जल रहे हो, पर उसे दिखा के करूंगा क्या मैं? दीपक 82 यूवी कहते हैं भाई एक सवाल है, सब कोटेक्स ट्रेडर टेलीग्राम लिंक देते हैं और ज्वाइन होने को कहते हैं, ऐसा क्यों? ब्रदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आगे चल के पता लगेगी, ठीक है, कि क्या क्या होता है। और दोनों चीजें, हर चीज में एक चीज, दोनों चीज जरूर होंगी, अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी। एक चीज से आप अच्छे तरीके से भी काम कर सकते हो, बुरे से भी काम कर सकते हो। तो जो आपको सिग्नल दे रहा है तो आप समझ जाना वो आपके लॉस का पैसा खा रहा है। दीपक ये दोबारा कहते हैं ब्रो टेलीग्राम में पैसा मिलता है? मुझे नहीं पता ब्रदर, मुझे तो नहीं मिलता, बाकी मुझे पता नहीं है, अगर मिले तो मुझे बता देना। बिलियनियर्स अकेडमी कहते हैं सैटरडे संडे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं ब्रदर? ब्रदर देखो, मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अदर डेज, पर आपको आना ज़रूर चाहिए सैटरडे संडे में, ताकि जब तक आप आओगे नहीं समझोगे कैसे मार्केट को। इनका दूसरा क्वेश्चन है, ब्रो मैंने ये सोचा है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट $30 है, मैंने ये सोचा है कि मैं 5 ट्रेड विन करूंगा, स्टॉप ट्रेडिंग, और अगर 2 लॉस तो स्टॉप ट्रेडिंग। यहाँ अगर मैंने 2 महीने रोज़ प्रैक्टिस करूँ तो माइंडसेट अच्छा हो जाएगा ब्रो? ब्रदर आप बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आएंगी।
अभी पटेल कहते हैं कोटेक्स या एनी अदर प्लेटफॉर्म बड़े विड्रॉल देता है लाइक $1 लाख, कभी बन गई इसलिए ऐसा हुआ तो मैं कोटेक्स को लूट दूंगा। एक साल में रोज 2% गेन करेंगे, क्योंकि मैं रोज 2% गेन 100% शोर शोर निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है ब्रदर, लेकिन ऐसी आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो ही बिल्कुल गलत है। आपको बुरा लग सकता है अभी मेरी बात का, आपका सोचने का तरीका ही गलत है यार। तो बेशक आप 2% गेन कर लो, लेकिन आपका ये फियर का और आपका ये ग्रीड का फैक्टर तो अभी भी नहीं गया, इस पे काम करो। ऐसा मत सोचो 2% गेन करते हो तो 2% ही गेन करो, अमाउंट अपने आप कम ज़्यादा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको किसी ने रिप्लाई किया, दिवाकर जी कहते हैं कोटेक्स देता है बड़े विड्रॉल और अच्छा भी है, बाई को स्ट्रेटेजी बताओ कोटेक्स में कि 10-20% कैपिटल पर निकल लें। ये देखो आपके दोस्त आ गए, ये 10-20% निकालेंगे, बहुत बढ़िया भाई, निकालो इनको, तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। भाई किसी के सिग्नल फॉलो करते हो आप इनको आंसर कर देना ब्रदर। जो मुझे काम का कमेंट लगेगा मैं उसी का आंसर करूंगा, हर कमेंट का मैं आंसर नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं लोगों के कमेंट की रिप्लाई कर रहा हूँ, लोग उस चीज़ का इतना गलत फायदा उठा रहे हैं, कुछ भी फालतू के सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब जिसका कोई न सिर है न पैर है। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा उसका जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, कमेंट पढ़ के छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। महेश राठौर कहते हैं सर टेक्स्ट पे वीडियो बनाइए ब्रदर, आगे चल के जरूर बनाऊंगा। और ब्लैक फ्रीजा कहते हैं नो ब्रो इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर सेपरेट वीडियो फॉर कमेंट्स, इट वाज मोर इंटरेस्टिंग विद ट्रेडिंग प्लस कमेंट। ठीक है ब्रदर, ट्राई करूंगा। सर कोटेक्स कैसे बनाए, फुल डिटेल्स के साथ एक वीडियो बना दो ब्रदर। इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोटेक्स पे लिंक आईडी बनाना बहुत आसान है ब्रदर, बहुत आसान है। स्मार्ट गेमर कहते हैं भाई मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कोई नेट बैंकिंग से विड्रॉल मत लो। $2700 फंसा हुआ, एक मंथ हो गया लेकिन नहीं, विड्रॉल के लिए बेस्ट है यूएसडीटी। ब्रदर ये अपना अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी के लिए सेम चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती है। फाइनेंशियल ट्रेडर कहते हैं थोड़ा थोड़ा पे आउट लो, अगर $2700 पे आउट लेना है तो बाइनेंस या बाइबिट से यूज़ करो, बिल्कुल कर सकते हैं। इनको रिप्लाई करते हैं स्मार्ट गेमर कहते हैं भाई 3 विड्रॉल लिया, 1000 1700 विड्रॉल सक्सेस हो गया लेकिन आया नहीं बैंक में, भी कंप्लेन किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। 90% लोगों का प्रॉब्लम आता है नेट बैंकिंग में, अगर ज़्यादा विड्रॉल लेते हैं तो भाई छोटा छोटा विड्रॉल लो ना यार, क्यों दिक्कत ले रहे हो। ये कोई भाई है बोलते हैं भाई परफेक्ट मनी यूज़ करो प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा भाई अपना अपना एक्सपीरियंस है भाई। स्मार्ट गेमर कहते हैं अब यूएसडीटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है भाई, जो करना है आप कर सकते हैं। ओके सजल पाल कहते हैं भैया डिपॉजिट के लिए फ़ोन पे वाला ऑप्शन मेरा डिवाइस में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प में। भाई यूपीआई का आ रहा है उससे कर लो। ऑसम 143 फुल कहते हैं भाई आपकी साइकोलॉजी तगड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अंशित कहते हैं सर इस बार कुछ बड़ा टॉपिक लेके, जैसे 10,000 से 10 लाख ग्रो वाला वीडियो, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। लव यू ब्रो, आपका वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है। ब्रदर मैं आपको बताऊं, अगर आपको वाकई मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, आपने नोट किया होगा फालतू की चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ कि 10,000 से 10 लाख बन जाएगा, बनने को 10 करोड़ भी बन जाएगा, लेकिन हमें भी तो बनना पड़ेगा ना उस लायक कि हम 10 करोड़ बना पाएँ। मैं तो कह रहा हूँ 10 अरब करोड़ बनाओ, पर उस लायक तो बनो। तो पहले 10,000 से उसको 20,000 करना सीखते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने $1,000 की, सॉरी $100 की जो सीरीज स्टार्ट करी उसमें $300 पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। तो उस चीज़ को देखिए और मोटिवेट होइए उस चीज़ को देख करके। अवैध सिद्दीकी कहते हैं इसके लिए नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। भाई नेट बैंकिंग है तो कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे पेमेंट मेथड है, जो मुझे ठीक लगा उस पर मैंने वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। महेश राठौर जी कहते हैं सर टैक्स पे वीडियो बनाइए। सर किस तरीके के टैक्स की बात कर रहे हैं, एक बार आप मुझे एलेबरेट करें, नेक्स्ट कमेंट करें जब। पिंटू श्रीवास्तव जी कहते हैं यू आर करेक्ट सर, एक चीज़ प्लीज़ बताएं, फ़ोन पे डिपॉजिट करूंगा और यूएसडीटी में ट्रेड कर सकता हूँ और विड्रॉल बाइनेंस में ले सकता हूँ सर यूएसडीटी प्लीज़ सर। इनको किसी ने रिप्लाई किया है वो पहले पढ़ूंगा। उन्होंने बोला है शाह आलम ने कर सकते हैं। पिंटू श्रीवास्तव कहते हैं थैंक यू सर। और जोया कहते हैं पर बाइनेंस तो इंडिया में चलता नहीं है, अब शायद बैंड है, फिर कैसे विड्रॉल करेंगे, पर इंडियन बैंक अकाउंट में बाइनेंस से, सही बात है। या यूपीआई से डिपॉजिट और नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यूपीआई से डिपॉजिट नेट बैंकिंग से विड्रॉल। शाह आलम कहते हैं या बाईबिट से भी कर सकते हो, बाइनेंस के लिए वेबसाइट पर जाना होगा, वो मत भेजा प्राई करो इतना, बाईबिट से कर लो, या यूपीआई अगर डिपॉजिट करोगे तो नेट बैंकिंग से कर लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, यूपीआई डिपॉजिट करो, नेट बैंकिंग से विड्रॉल करो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये बता देता हूं मेरे दोस्तों कि आप अगर फोन पे से करके यूएसडीटी में लोगे तो कोटेक्स को लग सकता है कि आप कुछ डॉलर को एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो वो आपका अकाउंट तो ब्लॉक कर सकता है। इसलिए जो यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो, 50 चीज़ें यूज़ मत करो। महात्मा जी कहते हैं आपकी कोई और खुद की फोटो नहीं है क्या? ब्रदर नहीं है यार। दीपक जी कहते हैं भाई पहले तुम परफेक्ट मनी यूज़ करते थे, अब नेट बैंकिंग पे शिफ्ट क्यों हुए? एक बार मैंने परफेक्ट मनी का वीडियो बनाया था कि कैसे विड्रॉल लेते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा ट्रस्ट कर गया आप लोगों पर। अब हुआ क्या, वहां पे एक जगह मैंने कहीं पासवर्ड एंटर किया होगा, वो पासवर्ड एंटर करते हुए किसी बंदे ने मेरे को देख लिया, कीबोर्ड में ये बटन प्रेस हो गया, उसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया। इस वजह से मैं परफेक्ट मनी यूज़ नहीं करता हूं भाई, और करूंगा भी तो आपके सामने, आप लोगों के किसी के सामने उससे शो नहीं करूंगा मैं।
गेमिंग सुपर कहते हैं, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। गेमिंग सुपर कहते हैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ भाई, सॉरी, आपका सारा वीडियो देखता हूँ, एक भी वीडियो फालतू नहीं है, सब नॉलेजेबल वीडियो है। आप लोग जैसा यूट्यूबर ही बड़ा यूट्यूबर होना चाहिए। बेस्ट बाइनरी कोटेक्स ट्रेडिंग नॉलेज यूट्यूबर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। रॉकस्टेजा कहते हैं सर मैंने बहुत पहले एक अकाउंट खोला था, फिर उसको यूज़ नहीं किया था, अभी वो क्लोज हो चुका है और अभी मैं नया अकाउंट बनाता हूँ तो आधार देने के बाद अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मैं क्या करूँ सर, कोई सॉल्यूशन दीजिए। जो भी आप नया अकाउंट बना रहे हैं उसमें अदर के सेक्शन में जाकर के सपोर्ट पे टिकट रेस करना, बताना ऐसे ऐसे मेरा पहला अकाउंट था जिसकी वजह से उसे आप बंद कर दीजिए, अब मेरा एक ही अकाउंट रहने दीजिए, ये कोटेक्स को बताइए, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। नेमलेस कहते हैं भाई यूपीआई से कर रहे हो, फीमा एक्ट के बारे में सुना है? भाई मैंने तो सुना है, लेकिन आपने क्या फीमा फेरा की वीडियो मेरी देखी है? मेरे यूट्यूब में जाओगे ना तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में प्राइज एक्शन प्रो की प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाना, फीमा फेरा के बाद सॉरी यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल गाइड वाली मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाना, आपको फीमा फेरा वाली वीडियो मिल जाएगी पूरी, आप चेक कर लेना, उसके बाद कमेंट करना मुझे। स्पोर्ट्स कहते हैं भाई आज 100 रुपये ट्रेड के बदले में गलती से 100% का ट्रेड लग गया और मार्केट ने मुझे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, इन सब गलतियों का ध्यान रखो, ट्रेडिंग के अलावा ये सब चीज़ों को देखना भी आना चाहिए। गोकुल प्रसाद इनकी बात पे हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। आर्यन कहते हैं अरे भाई कोटेक्स पे यूपीआई का शो हो रहा है बाकी फोन पे नहीं, भाई यूपीआई से कर लो, सेम चीज़ है। हिमांशु सीजे कहते हैं सर हम बाइनरी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब कितना सीपीएम देता है सर, प्लीज़ बताइएगा। सर मैं इस चीज़ का आंसर नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब बनाने के लिए नहीं आया हूँ, या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछोगे उसका आंसर करूंगा मैं, ये आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वेदांश कहते हैं भाई कोटेक्स ट्रेडिंग से जेल होती है क्या? ब्रदर मुझे नहीं पता जेल होती है या नहीं होती, ठीक है भाई, ये आप फालतू की बातें करने से बेटर अगर आप सीखने पे थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। क्यों कहते हैं ओनली लेस देन 10,000 आई विल बी क्रेडिटेड सून इन 24 आवर्स। ब्रदर अपना अपना एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मतीन विरानी कहते हैं भाई मैंने लास्ट फ्राइडे को विड्रॉल लगाया था 1700 का, बट अभी तक आया नहीं, और अभी जस्ट सपोर्ट पे रिक्वेस्ट डाली वहाँ पे भी वही शो कर रहा है 48 आवर्स। भाई 48 आवर्स का वेट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो, जब अगर मान के चलो 48 घंटे तक वो चीज़ नहीं हो रही है तो आपका ट्रांजैक्शन का उसको सिलेक्ट करके आप वहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल के सेक्शन में जाकर सपोर्ट पे टिकट रेज करना, हो जाएगा आपका काम, वो चेक कर लेंगे, डिटेल मांगेंगे डिटेल देना, वो आपका पैसा डाल देंगे फिनेंस से चेक करके। मिस्टर ऑलराउंडर कहते हैं सर कॉइन DCX पर एक वीडियो बनाई डिपॉजिट एंड विड्रॉल का प्लीज़। ब्रदर मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, कोई और वीडियो आप अभी फिलहाल के लिए यूट्यूब पे देख सकते हैं। सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखना, और आज का हमारा टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो इस चीज़ को भी समझना। जिस किसी को भी अगर इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और अपना अच्छा माइंडसेट बनाना है कि चाहे लॉस भी हो रहा हो लेकिन उसे टेंशन ना हो और वो अच्छी चीज़ों को सोच करके कुछ अच्छा कर पाए, तो वो मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं। ये मेरा लाइव क्लास का ग्रुप है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी को अच्छा रख सकते हैं, उसी पे काम होता है। इसके अलावा भाई मैं किसी का पैसा नहीं बढ़वाता हूँ, ना कोई सिग्नल देता हूँ, सिर्फ साइकोलॉजी पे बात करता हूँ। ट्रेड आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे इंडिपेंडेंटली। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर करना, और किस सिटी से देख रहे हो अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।